वेलकम स्टूडेंट। आज मैं तुम्हें 1.3 प्रैक्टिस सेट अलजेब्रा का जो कि है चैप्टर नंबर 1 का आज मैं तुम्हें पूरा का पूरा क्लियर करवाने वाला हूँ। हो सकता है कि इसके 2 लेक्चर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज मैं तुम्हें पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इसको करते हैं। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्या पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक रूल बताता हूँ। देखो रूल क्या है, अगर कहीं पे ये डब्बा डुब्बी दिखाई दिया ना, अपने लैंग्वेज में मतलब डब्बा डुब्बी, ठीक है, ऐसे कुछ दिखाई दिया ना, तो क्या करने का, देखो पहले मैं यहाँ पे ना तुम्हें समझा देता हूँ, बाद में हम ऑटोमेटिकली सारी चीजें कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट लिखने का, उसके बाद ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इधर लिख के दिखा रहा हूँ, अच्छे से लिख देना। ठीक है, क्या दिख रहा है, 4 और 3 का भैया ने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का साइन देने का, बाद में जो दोनों बचे ना ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या बचा था, 2 बचा था, 6 बचा था, तो पहले 2 लिखना, नहीं तो गलती होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, खत्म। इसका आंसर जितना होगा 4 3 12 माइनस 6 2 12, आंसर कितना है 0। ऐसे हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब चलो मैं तुम्हें करके बताता हूँ। ठीक है, देखो मैथ्स में ना मोस्टली ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आधा सॉल्व किया होगा और आधा हमको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, डब्बा दिख गया, तो भैया ने क्या बोला था, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो लोग ने 3 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं लिखा था, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख दिए। बाद में हम क्या देते थे, माइनस का साइन देते थे। बाद में ये वाले दोनों का मल्टीप्लाई करते थे क्रॉस, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो लिखा था, बस इसका आंसर निकाल दो। 3 5 से कितना होता है 15, और 2 4 से कितना होता है 8, 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7, आंसर खत्म। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हमको सॉल्व करना है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करवा देता हूँ, एकदम सिंपल है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से देख लेना, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये कंफर्म क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, ये आएंगे क्वेश्चन, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं पहले वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। पहले चलो मैं क्वेश्चन भी लिख देता, -1/2 और यहाँ पे 7/4। ठीक है, कैसे सॉल्व करने बोला था, डिटरमिनेंट कभी भी दिखाई दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बीच में माइनस का साइन डालते, बस बात खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब ब्रैकेट डालने का -1 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में माइनस का साइन डालने का, यहाँ पे क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व कर दो। 4 1 जा 4, माइनस प्लस माइनस दे दिया, यहाँ पे माइनस का साइन था दे दिया, 7 2 जा कितना होता है 14। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस, 14 रुपया और 4 रुपया कितना होगा, तो हमको मालूम है भाई साहब 18 होगा, बड़े नंबर का साइन दे देना। ठीक है, 18, पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली थर्ड वाला करवाऊंगा, क्योंकि सेकंड वाला सिंपल सा क्वेश्चन, इसको तुम कर लोगे, और इसके आंसर को करने के बाद में तुम कमेंट में जरूर मुझे भेज देना इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखने में बहुत भारी दिख रहा है, लेकिन है एकदम चिंदी सा क्वेश्चन। ठीक है, 7/3 है, और यहाँ पे क्या 3/2। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 5/3 1/2। ठीक है, अब इसको देख के डरना नहीं है, हमारा रूल क्या था, तुम मुझे बताओ रूल क्या था। हमारा रूल था क्रॉस मल्टीप्लाई करना और बीच में माइनस का साइन देना, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते, किसको किसको, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, बीच में माइनस का साइन बोला था दे दिया। अब ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसकी को लिखना, गड़बड़ी होता है स्टूडेंट्स। 5/3 माइनस मल्टीप्लाई किसको, 3/2 को। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते, चलो मल्टीप्लाई कभी भी सीधा सीधा कर देने का। ठीक है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते, 7 1 जा 7, 3 2 जा कितना हो गया 6। ठीक है, बीच में माइनस का साइन था दे दिया, 5 तिहाई 15। ठीक है, और 3 2 जा कितना हो गया 6। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मालूम है ना, नीचे के अगर नंबर सेम हुए तो हम माइनस कर सकते हैं, अगर नीचे का नंबर नहीं सेम होता तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बेसिक सा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, नीचे के नंबर सेम, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको एक बार लिखेंगे, और ऊपर में क्या है 7 - 15, इसको सॉल्व कर दो। 17 7 में से 5 गया कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस, 15 में 7 गया कितना बचेगा 8 - 6। ठीक है, यहाँ पे बड़े नंबर का साइन मैंने दिया, 15 के पहले माइनस का साइन था तो उसको देना पड़ेगा, ये रूल होता है प्लस माइनस का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 8 और 6 किसके टेबल में आते हैं, सिंपल सा चीज है भाई साहब, किसके टेबल में आते हैं, कौन सा ऐसा नंबर जिसके अंदर में 8 और 6 आते हैं, तो हम लोग को पता है 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, तो -4/3 इसका आंसर है, और इसका आंसर तुम जरूर मुझे कमेंट में फेंक के मारो। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, और ये पेपर में कंफर्म आते ही क्रैमर्स रूल का एक क्वेश्चन ना आता ही है, तो इसको अच्छे से कर लेना, और मैं आज तुम्हें सिखा दूंगा बहुत ही सिंपल वे में कैसे क्रैमर्स रूल को करते हैं। तो देखो क्या करने का, जो इक्वेशन दिया है ना इसको पहले अरेंज कर लो, जैसे मैंने लिख दिया ये लिख दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देने का, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देने का। ठीक है, इतना समझ गया समझ गया समझ गया। अब मैं ना तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, तो इसको ना तुम अपने नोटबुक में चाहिए तो लिख लेना, TRICK। ट्रिक क्या था, बस तुमको यहाँ पे याद रखो, क्या करोगे, पहले डी निकालोगे, dx निकालोगे, dy निकालोगे। ठीक है,
डी में क्या फॉर्मूला डालने का मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम्हें बस याद क्या करने का वो याद रखना। हाँ यहाँ पे याद रखना 12 32 13, ठीक है, ये चीज बस याद रखना 12 32 13। और उसके बाद में पहले इतना याद रख लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या चीज है, ठीक है। इसको 1 दे देना, इसको 2 दे देना, इसको 3 दे देना, ऐसा लिखना नहीं है, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। अब वहां पे क्या बोला मैंने, सबसे पहले हमारा स्टेप यही रहेगा डी डी एक्स डी वाई। तो भैया ने बोल दिया था पहले डी लिखने का मस्त वाला खटखट, यहाँ पे 2 बाम्बू देने का, डीएक्स लिखने का 2 बाम्बू दे दो फटाफट, यहाँ पे डीवाई लिखने का 2 बाम्बू, इसको भी दे दो खट खट, दे दिया दे दिया दे दिया। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा चीज है, मैंने वहां पे बोला डी के आगे क्या है 1 और 2, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर के लिख रहा है। तो 1 नंबर ये था, तो यहाँ पे क्या खटाखट लिखने का, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, 2 नंबर पे क्या था -4 है, और यहाँ पे 3। इसको सॉल्व करना आता है, अभी मैंने बताया था कैसे करते, चलो बताओ बताओ बताओ। क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ये दोनों का, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में माइनस का साइन देते, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या -4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको सॉल्व कर दो, चलो इसको सॉल्व कर दो सॉल्व कर दो सॉल्व कर दो सॉल्व कर दो फटाक से, चलो ठीक है। ये ट्रिक था हमारा। क्या हो जाएगा इधर पे देखो, 3 3 जा कितना हो गया 9, बीच में माइनस का साइन था, माइनस माइनस डायरेक्टली मैं प्लस ले रहा हूँ, 4 4 जा 16, तो 16 और 9 कितना हो गया 25। ये हमारा डी का आंसर आ गया। किसका आंसर है, डी का। अब dx के लिए मैंने क्या बोला था 32, मतलब 3 नंबर वाला और 2 नंबर वाला, वहां पे पहले 3 लिखा तो 3 वाला ही लिखना। तो क्या है यहाँ पे 3 में 10 है, 5 है, और वहाँ पे 2 में क्या है -4 है और 3 है। इसको सॉल्व कर दो, चलो सिंपल सा चीज है, कैसे सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में माइनस का साइन, ये दोनों का मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 10 3 जा कितना होता है दोस्त, 10 3 जा 30, माइनस माइनस कितना होता है प्लस हो गया, 5 चौके 20, 30 20 कितना हो गया 50। यस बॉस, हमारा dx भी निकल गया, ठीक है। अब dy कैसे निकालेंगे, वहां पे 1 और 3 को लिखने का, तो 1 नंबर का क्या है 3 है, 4 है, और 3 नंबर का क्या है 10 और 5, 10 और 5। इसको सॉल्व कर दो सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में माइनस का साइन देने का, ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 3 5 जा 15, माइनस 10 4 जा कितना होता है 40, 40 में से 15 गया कितना बचेगा 25 बचेगा। और बड़े नंबर का साइन दे देना, बड़ा नंबर कौन है 40, उसके आगे साइन किसका माइनस का, दे दिया दे दिया भैया, ये काम हो गया। उसके बाद हम क्या करते पता है क्या, सिंपल सा चीज है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स के लिए फॉर्मूला होता है dx अपॉन डी, और वाई के लिए क्या होता है dy अपॉन डी, बस खत्म। dx का आंसर है क्या हमारे पास में, देखो dx का आंसर हम लोगों ने निकाला, dx कितना 50, तो यहाँ पे 50 दे दो। और डी का आंसर कितना है, डी का आंसर कितना है, डी का आंसर है 25, तो यहाँ पे 25 पंजा 25, 25 दूनी 50, तो आंसर देखो 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे dy का देखो, dy का आंसर कितना दोस्त, dy का आंसर है -25, और d का आंसर कितना है हमारे पास में, d को निकाला था ना, कितना था d 25, ठीक है। तो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, -1, तो यहाँ पे लिखने का x, y इक्वल टू क्या है हमारा आंसर है 2, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये डाल देना, समझ गया। चलो मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो ना क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, बस यहाँ पे एक रूल याद रख लेना, कभी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन आता है या लीनियर इक्वेशन आता है या कौन सा भी इक्वेशन आया, तो इतना याद रख लेना एक्स और वाई साथ में रहते हैं, और जो थर्ड पर्सन रहेगा उसको नदी के उस पार फेंक देने का ये रूल होता है, ठीक है। तो एक्स और एक्स भी साथ में, वाई भी साथ में, लेकिन थर्ड पर्सन ये था, तो ये साथ में नहीं रहना मांगता था, ये रूल है। इसको उठा के सीधा नदी के उस पार फेंक दो। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बन जाएगा, देखो ध्यान से, 4x + 3y, ये -4 को उस पार भेज दो, यहाँ पे 4 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। अब ये भाई को देखो, यहाँ पे क्या बोला एक्स और वाई साथ में रहना चाहिए था, तो ये एक्स तो इधर ही है, वाई वाले को पास में लेके आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा 6x + 5y इक्वल टू, ये नदी के उस पर पहले से था, इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा रूल क्या था, ट्रिक क्या था, जल्दी याद करो याद करो याद करो, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था, देखो यहाँ पे ट्रिक में बता देता वापस से, डी पहले डी निकालने का, dx निकालने का, dy निकालने का, फिर x निकालने का, फिर y निकालने का। x का फॉर्मूला क्या होता है dx अपॉन डी, y का फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी, बस खत्म। अब यहाँ पे मॉड देने का, मॉड और छोड़ दो तुम लोग, बस इतना याद रखो, क्या बोला था मैंने, डी के लिए 12 32 13, खत्म। इसमें खत्म है क्रैमर्स रूल। देखो मैं बताता हूँ क्या करने का, पहले डी लिखने का, खटाखट 2 लाइन मारने का, dx लिखने का, खटखट 2 लाइन, dy निकालने का, खटाखट 2 लाइन, फिर यहाँ पे ना x का फॉर्मूला डाल देने का, dx अपॉन डी, y का फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी। ये अब देखो कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, एकदम चिंदी सा क्वेश्चन है। 1 और 2 के नंबर को लिखो, तो इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, ठीक है। 1 और 2 के नंबर को लिखो, 1 कौन है भाई साहब, 4 है, 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। ये अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये दोनों का मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका आंसर कितना होगा? चलो डायरेक्टली बता दो। 4 पंचे 20, माइनस का साइन 6 3 18, इसका आंसर आ गया हमारे पास में 2, मतलब डी हमारा 2 निकल गया। अब dx ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा 32, मतलब 3 और 2 के नंबर को पहले लिखना। पहले 3 का नंबर आएगा तो 4 और 8, और वहाँ पे 2 का नंबर 3 और 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस का साइन दे दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा बताओ? 4 पंचे 20, ठीक है, माइनस 8 यहाँ 24, इसको सॉल्व करोगे कितना होगा? 24 में से 20 गया 4, बड़े नंबर का साइन माइनस का, ठीक है। डीवाई देखो, डीवाई डीवाई डीवाई, 1 और 3 को लिखो, 1 नंबर कौन है? ये है 4 6, और 3 नंबर कौन सा है? 4 और 8, ठीक है। सॉल्व कर दो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, माइनस का साइन देंगे, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, ठीक है। कर दो, 4 8 जा कितना होगा? 32, माइनस का साइन था दे दिया, 6 4 जा कितना होगा? 24, यहाँ पे 32 में से 24 गया, कितना बचेगा? 24 6 30 8, 8 हो गया। तो हमारे पास में तुम देखोगे ना, देखो ये dx का आंसर है, ये d का आंसर है, ये dy का आंसर है, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। x के लिए क्या बोला? dx अपॉन d, तो तुम मुझे बताओ dx कहाँ पे है, कहाँ पे dx? यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या है? -4, -4 अपॉन d का आंसर कितना है? 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन बचा था, यहाँ पे दे देना, ठीक है, खत्म। dy अपॉन d, तो dy 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 8 आया है, ठीक है। और d का आंसर कितना है? ध्यान से देखो, d का आंसर कितना है? 2 है। यस बॉस, निकल गया अपना आंसर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे मस्त वाला लिख देने का, -2, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, खटाक से हो गया। चलो मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन भी सेम वही है, यहाँ पे क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो हमारा पहला रूल क्या रहता है? देखो ये स्टेप से d dx dy और x और y, तो d के लिए खटाखट 2 डंडा मारने का, dx लिखने का इक्वल का साइन देने का 2 डंडा, dy लिखने का इक्वल का साइन देने का 2 डंडा। x का फॉर्मूला होता है dx अपॉन d, y का फॉर्मूला होता है dy अपॉन d, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखो d के लिए मैंने क्या बोला था? पहले यहाँ पे नंबर दे दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। इसको पेंसिल से देना और बाद में मिटा देना, नहीं तो टीचर तुम्हारी मार डालेगी तुमको, ठीक है। d के लिए क्या बोला? 1 और 2, तो 1 और 2 के जितने भी नंबर होंगे सबको लिख दो। तो यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 2, और 2 वाले में क्या है? 2 है, -3, इसको सॉल्व करो, खटाखट सॉल्व करने का, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय -3, यहाँ पे ना ये मस्त वाला ब्रैकेट दे दो, ठीक है, बीच में माइनस का साइन दे दो, और यहाँ पे क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सॉल्व कर देते, सिंपल सा चीज़ है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा कितना हो गया? 3, माइनस 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 4 और 3 7, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो मैंने प्लस कर दिया। अब बड़े नंबर का साइन माइनस का हो गया हमारा आंसर, डी का आंसर निकल गया, dx। चलो मुझे बताओ dx का क्या है? 3 और 2 के नंबर को लिखने का, तो 3 नंबर ये वाला है, माइनस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देखो ध्यान से, -1 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। और वहाँ पे क्या बोला है? 3 का नंबर हो गया, लिखिए 2 का नंबर क्या है? 2 है, -3, इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट बना देना, 2 साइन पास में आते तो ब्रैकेट बना देना, माइनस का साइन देना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा चीज़ है। देखो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, खत्म, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 होगा, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 3 गया, कितना बचेगा? 21। बड़े नंबर का साइन किसका? माइनस का, बड़ा नंबर ये है, इसके आगे साइन होता है, ठीक है। ये हो गया dx। dy के लिए क्या बोला? 1 और 3 के नंबर को लिखो, तो 1 का नंबर क्या है? 1 है, यहाँ पे 2 है, और 3 का नंबर क्या है? 3 का देखो यहाँ पे क्या है? -1, और यहाँ पे क्या है? 12। इसको सॉल्व कर दो, वापस से वही सेम सीन है, कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस, ये दोनों को लिख दो, क्या लिखा है यहाँ पे? -1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको सॉल्व कर दो, 12 1 जा 12, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 12 और 2 कितना हो गया? 14 हो गया। किसका आंसर आया? ये dy का। अब सिंपल सा चीज़ यहाँ पे पुट कर देते हम लोग, ठीक है। तो चलो मैं मिटा के ना थोड़ा सा बाजू में लिख लेता हूँ, क्योंकि ये लंदन में पहुंच गया हमारा, ठीक है। इसको इंडिया में ले लेते हैं, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, ठीक है। तो डी एक्स ऑफ वो कितना था? वैल्यू कितना था? देखो यहाँ पे क्या है? -21, डी का आंसर कितना है? -7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये माइनस माइनस में उड़ जाएंगे, खत्म, एक्स का आंसर आ गया। वाई का आंसर देखो क्या है, ध्यान से देखो, डी वाई अपॉन डी बोला, तो डी वाई कितना? 14 है, और डी का आंसर कितना है? -7 है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और यहाँ पे माइनस का साइन था तो -2 हो गया, ठीक है। तो x, y इक्वल टू 3, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, खत्म। अभी मैं तुम्हें ना क्या बोलते हैं, चौथा और पांचवा ये होमवर्क दे रहा हूँ, मैं 6th वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है।
चौथा और पांचवा सॉल्व करो, नहीं आएगा तो मैं तुम्हें कमेंट कर देना, मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं छठवा वाला करवा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो, चौथा वाला क्वेश्चन तो कर लोगे, बात फंसेगा भैया, वो पांचवे वाले में एम एन आ गया, इसको कैसे करेंगे। तो देखो इसका भी सेम सीन है, मैं तुम्हें ऊपर से बस बताता हूँ, तुम इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर दोगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको 1 दे देने का, और ये वाला क्या था, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, दे दिया। यहाँ पे 1 लिखने का, यहाँ पे 2 लिखने का, यहाँ पे 3 लिखने का, और गोला गोला मार देने का। सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, डी निकालते हैं, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है इसका। हम लोग क्या करते थे डी के लिए, 12 32 13, ये याद रख लेना। हाँ, तो ये डी का होता है, डी एक्स का होता है, ये डी वाई का होता है। बस खत्म, इसका यूज करके तुमको सॉल्व करने का, जैसे सब कुछ सॉल्व कर रहे हो। बस लास्ट में यहाँ पे ना x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे x है क्या, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स मतलब एबीसीडी का अक्षर क्या है, m है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, m इक्वल टू डी एम अपॉन डी, खत्म, और n इक्वल टू डी एन अपॉन डी, खत्म, आ जाएगा आंसर, ठीक है। सॉल्व कर लेना, मैं 6th वाला कंटिन्यू करता हूँ। चलो 6th वाला क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन है सिंपल सा क्वेश्चन, कर लेते हैं, ठीक है। तो 6th वाला क्वेश्चन भाई साहब कहाँ हो, आ जाओ। कर लेते। छठवा वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत मस्त वाला क्वेश्चन दिख रहा, प्यारा सा क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन बाद में देंगे, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन लिखा गया है। अब भाई साहब आ गया x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। मैं करवा देता हूँ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, डरने का कोई नहीं। सबसे पहले देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिख रहा है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है भैया, दे दिया। अब ये भाई को देखो, पहले उठा के लिख दो, बाद में हम लोग इससे बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। लिख दिया, लेकिन हमारा रूल क्या था, याद करो। हमारा रूल ये बोलता है, कभी भी लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आए या क्रैमर्स रूल के क्वेश्चन आए, नीचे कोई दिखना ही नहीं चाहिए, नीचे दिखा बात खत्म। नीचे कौन दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये नहीं दिखना मांगता था। तो तुम क्या करोगे, मुझे बताओ क्या करोगे, इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका मैथ्स का एक रूल होता है, जो भी नीचे दिखाई देता है उसी नंबर को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना, वो भी सबके साथ। नीचे कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 था, सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, खट खट कैंसिल, खटाखट कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर में 2 ले लिया, समझ गया, सिंपल सा चीज था, मैंने कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, मिल गया ना हमें इक्वेशन मिल गया ना, तो चलो सॉल्व करते, कैसे करते थे, याद करो। पहले हम डी निकालते थे, जगह शायद कम पड़ेगा मुझे, इसको मिटा दूं क्या मैं, इतना समझ गया। लल्ला रू 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 रू। चलो कुछ तो करता हूं मैं, कुछ ना कुछ तो भाई साहब, जगह का लोचा हो रहा है। चलो तुम एडजस्ट कर लेना दोस्त थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ बताता हूँ मैं, देखो पहले डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है, भैया ने बताया था, ट्रिक क्या था, 12 32 13, क्या बोला था मैंने, डी के लिए 12, डी एक्स के लिए 32, और डी वाई के लिए क्या था 13, ठीक है। तो डी मतलब 12, 1 और 2 के नंबर को लिखो, तो 1 नंबर कौन सा था, देखो यहाँ पे इक्वेशन देखो। हाँ, मैं क्या करता हूँ पहले पता है क्या, इक्वेशन अच्छे से लिख लेता हूँ, नहीं तो समझेगा नहीं हमें भी, ठीक है। तो नंबर 1 का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 2, हम लोग ने सॉल्व किया था, यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है, यही इक्वेशन था। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर 1 दे देते थे, इसको नंबर 2 देते थे, इसको नंबर 3 देते थे। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, देखो डी का आंसर क्या था 12, तो 12 के लिए हम क्या लिखते थे, 1 और 2 वाले नंबर को, तो यहाँ पे 2 अपॉन 2, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 1, वाई क्या है कि कुछ नहीं, मतलब माइनस 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, क्या होता था 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, माइनस का साइन दे देने का मस्त वाला, यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, बीच में माइनस का साइन था, दे दिया, माइनस 3 2 जा 6, इसको कितना होगा सॉल्व करके, 6 और 2 8, माइनस माइनस प्लस होता है, इसकी वजह से मैंने इसको प्लस किया, और 6 2 कितना हो गया 8, बड़े नंबर का साइन माइनस का, ठीक है, ये डी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए था, याद करो dx चाहिए था, dx के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, dx के लिए हम क्या करते थे, d के लिए 12, x dx के लिए 32 मतलब कौन सा 3 और 2 वाला नंबर लिखेंगे, तो 3 पे ये है और 2 पे क्या है ये वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो फटाक से, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, माइनस का साइन दे दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है,
प्लस माइनस माइनस, 2 वन जा 2, माइनस 3 वन जा 3, आंसर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही आया ना, गड़बड़ी तो नहीं हो रही है ना दोस्तों? वही आया। और यहाँ पे क्या है, डीवाई, डीवाई का आंसर कितना था, 12 32 13, 13 मतलब नंबर 1 और नंबर 3 के नंबर को लिखते हैं, 2 2, यहाँ पे क्या था 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, चलो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस का साइन हम बीच में देते हैं, ये रूल है। ठीक है, यहाँ पे क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो बड़े नंबर का साइन माइनस का। ठीक है, अभी x के लिए क्या लिखते थे, डी एक्स अपॉन डी, तो dx का आंसर कितना है, ध्यान से देखो, -5, d का आंसर कितना है भाई साहब, -8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5/8। ठीक है, y का आंसर क्या था, dy अपॉन डी, dy का वैल्यू कितना, -2, और d का आंसर कितना है, d का आंसर है -8, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, माइनस माइनस कैंसिल, 1/4 आ गया। ठीक है, तो अच्छे से लिख लेना, x इक्वल टू, सॉरी 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 बाबू, x कॉमा वाई इक्वल टू, कितना आंसर है x का, 5/8 कॉमा 1/4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये डाल देना। ठीक है, संपूर्ण झाला। अब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके आना और आगे का एक्सरसाइज में कंटिन्यू करते हो। ठीक है, बाकी तुम्हें लव यू, मेहनत करो और आगे बढ़ो।